बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1 दिसंबर 1965 में हुई थी और इस फोर्स का एक मुख्य रोल है भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की जो सरहद है उसकी सुरक्षा करना। लेकिन हेलो डॉक्टर में आइए आज समझते हैं कि बीएसएफ के जो ट्रूप्स हैं वो अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखते हैं, उन तक स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं कैसे पहुंचाई जाती हैं। आते हैं डॉक्टर भारती सेन। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कमांडेंट मेडिकल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से। और हमारे साथ हैं डॉक्टर भूपिंदर सिंह। नमस्कार, आपका भी स्वागत है, कमांडेंट मेडिकल बीएसएफ। डॉक्टर भारती, आपसे शुरू करते हैं जी। क्योंकि आज का कार्यक्रम में हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। आपके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं? आज़ादी मेरे हिसाब से जैसे दिल से महसूस किया जाए। जब तक आपके दिल में नहीं है कोई चीज़, आत्मनिर्भर हम सब बन गए हैं आज की जनरेशन में। आत्मनिर्भर हमें बना दिया गया है, पर उस आत्मनिर्भर को हमें बिना अपने दिमाग को कुंठित किए हुए अपने विवेक से अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया जाए, तो वो आत्मविश्वास आपको आगे तक ले जाएगा। जी सर, आप कैसे लेते हैं आज़ादी को? मैं खुली हवा में मैं सांस ले पाऊँ बिना रुकावट के और स्वस्थ रहूँ, यही मेरे लिए आज़ादी है। बहुत खूब। लेकिन आप स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात करें, बीएसएफ के ट्रूप्स तक जो पहुंचाते हैं, और आपको तो डॉक्टर भारती जी 26 साल हो गए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में और अलग अलग जगहों पे आपकी पोस्टिंग्स रही है, दुर्गम इलाकों में, तो क्या चुनौतियां रहीं, कैसे आपने फिर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई? चुनौतियां तो बहुत थी। बीइंग अ फीमेल, एक लेडी होने के नाते अपने परिवार को संभालते हुए हमने बॉर्डर पे बीएसएफ ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं ऐसी जगह जगह में मुझे पोस्टिंग्स मिली है शायद जहाँ पे पहुँचना बड़ा मुश्किल है। तो उसमें जैसे आपने जैसे पूछा है कि हम अपने जवानों को कैसे हेल्थ चेकअप्स कहते हैं, उसके लिए हमारे बीएसएफ में हमने एक सिस्टम है हमारे पास। हम हर साल उनका एनुअल चेकअप करते हैं, जिसमें कई बीमारियां होती हैं जो साइलेंट किलर्स होती हैं, लाइक हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है। तो उस वक्त हमें ये बीमारियां पता चलती है ऑल ऑफ सडन। तो उसके आधार पे, उसकी कितनी सीवियरिटी है उसके आधार पे हम लोग उसको शेप सिस्टम में डिवाइड करते हैं। शेप में एस से है साइकोलॉजिकल, एस से हेयरिंग का कोई प्रॉब्लम है, ए से अपेंडेजेस हैं आपके, पी से कोई फिजिकल फंक्शनल जो कैपेसिटी आपकी क्या है, ई से आई, और जी एक की है क्योंकि फीमेल भी हैं बीएसएफ में, तो जी से रिलेटेड ऑप्स एंड गायनी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बीमारियों की सीवियरिटी को देखते हुए हम उसको 2, 3, 4 में डिवाइड करते हैं। और टाइम टू टाइम अगर कोई बीमार है, किसी की डायग्नोसिस हुई है लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, तो उसको उस कैटेगरी में करके टाइम टू टाइम हम उसे रिवाइज करते हैं। फिर अगर वो ठीक हो गया तो मैं वापस उसे हेल्दी कैटेगरी में दे देते हैं, अदरवाइज उसको रिवाइज करके अप एंड डाउन करते हैं। सर, सुदूर इलाकों में जो हमारे जवान हैं उनकी सेहत का किस तरीके से ख्याल रखा जाता है, कैसे उन तक वो सारी सुविधाएं पहुंचाई जाती हैं? मैम, सुदूर इलाके में जैसे हमारे हाई अल्टी एरियाज़ हैं या फिर नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ हैं, जहाँ पे जो हमारी बटालियन हेडक्वार्टर से 300-400 किलोमीटर की दूर पे है, वहाँ हमारे पास एक टेलीमेडिसिन का कंसेप्ट है मैम। हालांकि हमारी हर बॉर्डर आउटपोस्ट पे नर्सिंग असिस्टेंट या फिर ट्रेन पैरामेडिकल स्टाफ रहता है विद सफिशिएंट मेडिसिन्स एंड इक्विपमेंट्स, और उनको हमने उसी हिसाब से ट्रेन कर रखा है। उनको अगर कोई दिक्कत आती है हमारे साथ हमारे पास कम्युनिकेशन में, तो हम टेलीमेडिसिन से उनके साथ संपर्क में आते हैं। टेलीमेडिसिन का हमारा हाई हेडक्वार्टर हर सीएच में है, हमारे दिल्ली में है, तो वो हमारे साथ बात कर सकते हैं। जैसे अगर हम त्रिपुरा की ही बात करें, त्रिपुरा की जैसे हम जानते हैं कि हाईली मलेरिया प्रोन एरिया है मैम। हमारे जवान कभी छुट्टी पे जाते हैं या टेम्परेरी ड्यूटी पे जाते हैं, तो उनके साथ हम मलेरिया की मेडिसिन देते हैं, जिसको मलेरियल किट, एंटी मलेरियल किट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी समझना ज़रूरी है, जैसे हम दिल्ली में बैठे हैं इन दिनों बारिश के माहौल में, यहाँ पर डेंगू होता है। ये यहाँ जो मच्छर काटने से मलेरिया डेंगू होता है, और जो आप त्रिपुरा की बात कर रहे हैं वो अलग है मलेरिया? सर, मलेरिया की एक्चुअली 4-5 टाइप्स हैं सर। हमारे यहाँ पे दिल्ली में जो मलेरिया है वो ज़्यादातर क्लोरोक्विन सेंसिटिव होता है। अच्छा। कि मतलब क्लोरोक्विन आप दे दोगे तो उससे आप मरीज़ को फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन जो त्रिपुरा में या
और दूसरे एरियाज़ में जो दुर्गम इलाके हैं वहाँ जो मलेरिया है सर वो क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट है। अच्छा। हाँ, वो सिर्फ आर्टिसोनेट या फिर क्विनीन को सेंसिटिव होता है सर। तो इसलिए हमारे जब भी कोई मरीज़ छुट्टी पे जाता है, जब हमारा जवान छुट्टी पे जाता है या टेम्प्रेरी ड्यूटी पे जाता है, तो हम उसको वो मेडिसिन की किट देते हैं सर, टेस्टिंग किट भी देते हैं, और उसके आई कार्ड के साथ उसको बोलते हैं कि ये एक मलेरिया कार्ड साथ में रखो, जिसमें हमने इंस्ट्रक्शंस दे रखी होती हैं कि इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, घर में आप जाते हो, बेहोश हो जाते हो या बुखार आता है, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि बुखार आएगा तो नॉर्मल पैरासीटामोल ले लिया, 2-3 दिन हमने इग्नोर कर दिया, डॉक्टर के पास नहीं गए, तो उस समय सर हमारी कई जवानों की कैजुअलिटी हो सकती है। तो उनको किट इसलिए दी जाती है कि आप जहाँ पे भी जाएं, जो भी आपके नियर बाय हॉस्पिटल हो, वहाँ जाके उनको बताइए कि भाई मैं उस एरिया में सर्विस करता हूँ, मेरे को वहाँ पे ये मलेरिया होता है, ये हमारे डॉक्टर्स की टेलीफोन कांटेक्ट नंबर है, हमें ये मेडिसिन दी जाती है, और वो डॉक्टर सर हमें कांटेक्ट करते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन प्रिवेंशन के तौर पर त्रिपुरा में जवान फेस नेट भी लगाते हैं या फेस नेट लगाते हैं, उनके किट दी जाती है, उसमें जैसे ओडोमास है, फुल स्लीव्स रोल कॉल्स जो हमारे जवानों को वो दिया जाता है कि फुल स्लीव्स वो करें, आस्तीनों को फुल स्लीव्स लगाए, नेट लगाए। मेन है तो मच्छरों से बचना है, काटने से, तो उसके लिए आपको प्रॉपर हम लोग को किट दी, मतलब जवानों को किट दी जाती है जिसमें रिपेलेंट्स होते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं, ओडोमास वगैरह वो दी जाती है। एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या कुछ स्पेसिफिक हेल्थ इश्यूज रहते हैं जिसके लिए खास तैयारियां रहती हैं? हाँ मैम, जैसे हमारे हाई आल्टी एरियाज़ हैं, हाई आल्टीट्यूड पे जो 10,000 से ऊपर हैं, वहाँ कुछ पल्मोनरी एडीमा के केसेस हो सकते हैं सर, एक्यूट माउंटेन सिकनेस के केसेस हो सकते हैं। तो उनमें हमारा यही रहता है कि जब भी हम ट्रुप्स को ऐसे एरियाज़ पे भेजें तो प्रॉपरली एक्लिमेटाइज करके भेजें सर। स्लो डिसेंट रहता है सर, ऊपर जाते हैं 10-15 हज़ार फीट पे, फिर वो नीचे आके सोते हैं, तो ऐसे एक्लिमेटाइज करते हैं ताकि उनको जो वहाँ पे जाके जो प्रॉब्लम्स आती है एक्यूट माउंटेन सिकनेस की, हैपो बोलते हैं सर हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी एडीमा, और हैको बोलते हैं सर हाई अल्टीट्यूड सेरेब्रल एडीमा, ये दोनों ही बहुत खतरनाक हैं सर। इसके साथ डॉक्टर भारती एक फ्रॉस्ट बाइट की भी एक समस्या है, तो उससे कैसे हम प्रिवेंट करें, फिर अगर किसी को हो जाए तो फिर कैसे निदान? इसके बारे में डॉक्टर भूपेंद्र ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। जी सर, फ्रॉस्ट बाइट यूजली हमें तब होता है जब हम 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हमारे बॉडी पार्ट कोई एक्सपोज होता है सर। तो वो एरिया क्या होता है, पहले डिसेंसिटाइज हो जाता है, नमनेस आ जाती है, फिर उसमें ब्लिस्टर बनना शुरू होते हैं, और फिर लास्ट में इन्फेक्शन की वजह से गैंग्रीन हो जाती है। तो हम सर ट्रुप्स को यही बोलते हैं कि आप प्रॉपरली फिटेड बूट पहनो, ड्राई सॉक्स पहनो, और अपने आप को एक्सपोजर से बचाओ सर। और जैसे डॉक्टर भूपेंद्र, आप तो एमडी हैं मेडिसिन में। जी सर। और डॉक्टर भारती, आपका ऑब्स एंड गायनी में हाँ हाउस जॉब किया है, प्लेन एमबीबीएस है वैसे मेरी जी। पर जैसे अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन और महिलाएं भी शामिल हो रही हैं, तो महिला जवान के लिए खासतौर पर हेल्थ इश्यूज की क्या हिदायत देंगे आप? महिलाएं आजकल बॉर्डर्स पे भी पोस्ट की जा रही हैं, महिलाएं बहुत आ रही हैं, हर रैंक में आ रही हैं, तो वहाँ पे ये सुविधा जैसे कई है, जो महिलाओं के जो नेचुरल प्रॉब्लम्स हैं उसको उस तरीके से मैनेज किया जाता है। जो मंथली प्रॉब्लम्स हैं तो उस समय अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उस हिसाब से उन्हें रेस्ट दे दिया जाता है 1-2 दिन का, और बाकी प्रॉब्लम्स है तो उनको हेडक्वार्टर में जो हम लोग का प्रॉपर हॉस्पिटल है, जो यूनिट हॉस्पिटल्स होता है, वहाँ लाके वहाँ पे डॉक्टर्स बैठते हैं, तो वहाँ आके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि महिलाओं के लिए जब मेंसेस की बात करें तो वैसे ही नॉर्मल हम ही परेशान रहते हैं उन दिनों में, लेकिन आप सरहद पर हैं, आप पूरी सुरक्षा में डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं, और वो दर्द एक अलग है, उसको भी आप बेयर कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एयर एम्बुलेंस और बोट एम्बुलेंस, इसका क्या काम रहता है? मैम, बोट एम्बुलेंस हमारी अभी 1-2 साल पहले उड़ीसा में स्टार्ट किया गया है। हमारे कुछ ऐसी बीओपीज़ हैं मैम, जो फ्लोटिंग बीओपीज़ हैं, मतलब जो बॉर्डर आउटपोस्ट, हाँ, बीओपी मीन्स बॉर्डर आउटपोस्ट, फ्लोटिंग बीओपीज़ हैं, और कुछ ऐसे हमारी आउटपोस्ट है जो बीच में कभी दरिया आ जाता है, जहाँ कोई वाटर का स्ट्रेच रहता है, वहाँ के जो विलेजेस हैं सर, हमारी अपने लोग हैं सर, उनको मेडिकल कवर देने के लिए सर हम फ्लोटिंग बोट एम्बुलेंस का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी वेल इक्विप्ड हैं सर, और उनमें हमारा ट्रेंड मेडिकल स्टाफ रहता है विद स्पेशल मेडिसिन। जब तस्वीरें देखते हैं ना
बोट एम्बुलेंस की, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे कठिन परिस्थितियों में बीएसएफ बिल्कुल तत्पर है कि स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएं। और आपको जान के हर्ष होगा कि हेल्थ की फैसिलिटी बीएसएफ सिर्फ अपने जवानों को ही नहीं पहुंचाता। डॉक्टर भारती, जो बॉर्डर एरियाज में सिविल पॉपुलेशन है उनका भी ध्यान रखते हैं? उनका भी ध्यान रखा जाता है। टाइम टू टाइम हर साल हमें कुछ पैसा दिया जाता है जो हम मेडिसिन खरीद के बॉर्डर सिविक एक्शन प्रोग्राम में हम कैंप्स लगाते, ऐसी जगहों में कैंप्स लगाते हैं जहाँ पर कि मुश्किल है पहुँचना। छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ की महिलाओं के प्रॉब्लम है, तो यूजुअली जाके वहाँ पे हमने बहुत, जैसे मैं अभी पिछले साल छत्तीसगढ़ से आई हूँ, छत्तीसगढ़ के ऐसी एरियाज़ में गई हूँ जहाँ पे कि अभी तक वो कंसेप्ट है कि कम कपड़े पहनने वाला, तो वहाँ जाके भी कैंप्स किए हैं, महिलाओं को सुविधाएं दी हैं, अपनी मेडिकल सुविधाएं दी हैं, फ्री मेडिसिन्स दी हैं वहाँ पे, तो प्रॉपर। और जो बोर्ड एम्बुलेंस का डॉक्टर भूपेंद्र ने बताया कि दिस नॉट ओनली यूज फॉर बीएसएफ जवान, सिविलियंस के लिए भी ये हेल्प की गई है कि उनके लिए भी ये सुविधा दी गई है कि अगर कोने में कहीं बॉर्डर एरिया में कोई सिविल बंदा बीमार हो जाए तो उसे भी हम इवैक्यूएट करवाते हैं। युद्ध क्षेत्र से जब कोई घायल जवान आता है इलाज के लिए, तो जाहिर सी बात है कि बहुत एक तो गर्व तो महसूस होता है उन पर, उनकी बहादुरी पर, लेकिन जिस हालत में वो होते हैं उसको देख पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में आप किस तरीके से ट्रीट करते हैं और क्या कुछ हालात रहते हैं, कुछ ऐसे चैलेंजेस जो आप फेस करते हो उस टाइम पर? जैसे वो देखना तो चलो एज अ डॉक्टर यही हमारा प्रोफेशन है। अगर हम डर जाएं उस चीज़ को देख के, हमारा दिमाग में हो जाए, तो उस समय हम काम को ही रहते हैं। जैसे जब मैं यहाँ पे पोस्टेड थी, नौशेर एक जगह है जम्मू में, तो वहाँ से हमें किसी काम के लिए सपोज़ आना होता है हेडक्वार्टर में, जो कि हमारा जम्मू में था, पलोड़ा कैंप में। तो रास्ते में वो बड़ा जिगजैग रास्ता है, तो उसमें कई जगह बीच में एक्सीडेंट हो गया। सपोज़ हमारी बीएसएफ की गाड़ी का ही, हम जा रहे हैं, हमें फिर रुक के, एक कंडीशंस ऐसी हुई थी कि हाँ गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, फिर हमें उठ के हमने तुरंत वहीं के वहीं अखनूर में हॉस्पिटल में अपने पेशेंट्स को शिफ्ट कराया। तो उस समय जो मैं मॉर्निंग से हम निकले हैं, हमें पता है कि अब हम लौट रहे हैं अपने घर की तरफ, पर रास्ते में ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमें हमारे जवानों को ज़रूरत है, उन्हें मैंने ले जाके अखनूर हॉस्पिटल में प्रॉपर स्पेशलिस्ट के हवाले किया कि प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए। जी बिल्कुल। चलते चलते जब भी कोई त्यौहार आता है, जैसे अब इंडिपेंडेंस डे राष्ट्रीय पर्व है, हर कोई चाहता है अपने घर परिवार के साथ मनाए, लेकिन आप लोग तो ड्यूटी पर रहते हैं, तो फिर मानसिक सेहत, मनोबल कैसे रखते हैं सही? सर हमारे यहाँ पे एक कंसेप्ट है सर, लीव प्लान का सर। अच्छा। हमारे हर साल जब भी नया साल शुरू होता है सर, हमारे जो कमांडेंट हैं किसी भी यूनिट के या किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के सर, वो अपने ट्रुप्स लीव प्लान मांगते हैं। और उस लीव प्लान में हमारा मैक्सिमम टेंडेंसी ये रहती है कि जो ट्रुप्स अगर अपनी छुट्टी, जैसे ईद है सर, दिवाली है, होली है, क्रिसमस है, अगर वो अपने घर में मनाना चाहें तो हम उनके हिसाब से उनको लीव डिस्ट्रीब्यूट कर दें। सर हर फेस्टिवल में हर जवान को भेजना पॉसिबल नहीं होता है, तो हमारा सर प्रहरी परिवार है सर, हम एज ए बीएसएफ पूरा एक ही परिवार है सर, हम सब साथ में मिलके मनाते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट जो मनाते हैं आप, पूरा प्रहरी परिवार, बड़ा खाना सर। तो इसी त्योहारों में, जो त्योहार में जो जवान जा नहीं पाता है, तो फिर वो हर कंपनी में, आउटपोस्टों पे, सब जगह बड़ा खाना होता है जिसमें सारे बैठते हैं, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, पूरी फुल मस्ती, मतलब जो त्यौहार सेलिब्रेट होता है, दिवाली के समय दिवाली, होली के समय होली, उस समय कोई बंदिशें नहीं होती हैं कि आप खुल के मन से, जो मैंने बोला, जो दिल से महसूस होती है आज़ादी, वो महसूस करके आप अपना एंजॉय करो। जी। और आज डीडी मॉर्निंग शो में भी आप यूनिफॉर्म में हैं, और आपके जो ये शब्द हैं, इससे हम आज़ादी की जो एक स्पिरिट है उसे और महसूस कर पाए। बहुत बहुत आभार आपका डॉक्टर भारती, डॉक्टर भूपेंद्र, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू सर, सेम टू यू सर, थैंक यू।